हाय स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट शेयरिंग लिंक। मैं लिंक शेयर कर रहा हूं आपको। ओके, सो बच्चों, आज के दिन हम कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर्स को। कल के दिन जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि हमने कल हिंदी का एक फर्स्ट लेक्चर लिया था, जिसे वर्ण विचार। ओके ओके, सो जो भी बच्चे लाइव आ जाएं, प्लीज अपना नाम प्रेजेंट लिख दो, गुड मॉर्निंग कर लो, पता लगे कितने बच्चे लाइव हैं। ओके, चलिए। तो बात आती है स्टूडेंट्स, हम कल के दिन वर्ण विचार पढ़ रहे थे। तो जो वर्ण विचार है बेसिकली वो हाय दीपेंद्र दीवान। तो बेसिकली जो वर्ण विचार है वो क्या है, कैसे काम करता है, हिंदी व्याकरण में किस प्रकार सहायक होता है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा हमने कल के दिन पढ़ा था। ओके, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आप याद करें, मेरा पहला लेक्चर था वर्ण विचार। तो वर्ण विचार मैंने आपके कल बताया था। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार एक प्रकार से व्याकरण का ही एक हिस्सा है, एक भाग है। ओके बच्चों, हाय कृति। वर्ण विचार एक प्रकार से व्याकरण का एक भाग है, एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत वर्णों के, जो वर्ण मतलब ऐसे संकेत, वर्ण क्या होते हैं? ऐसे संकेत जो उच्चारण में अस्पष्टता लेके आते हैं। वर्णों का सही प्रकार से उच्चारण करना असंभव है, उसमें अस्पष्टता आ जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा वर्ण विचार है, ये बेसिकली वर्णों के, ये एक प्रकार का व्याकरण का हिस्सा है, व्याकरण का एक भाग है, जिसके अंतर्गत हम वर्णों के भेद, वर्णों का आकार, वर्णों का उच्चारण आदि, वर्णों से बनने वाले शब्दों का रूप जो बनता है, उस सभी के नियमों का निरूपण करते हैं। तो ये मेरा लेक्चर कल के दिन मैंने आपको पढ़ा दिया था। अगर आप लोगों को याद हो तो एक बार रिवाइज मैं करवाना चाह रहा था। तो पहला अध्याय वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में मैंने आपको बताया था बच्चों, वर्ण विचार व्याकरण का, वर्ण विचार व्याकरण के उस, या व्याकरण के उस व्याकरण के उस बेसिकली भाग को कहते हैं जिसमें वर्गों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। ओके बच्चों, ओके, आपको कैमरे में अगर आपको थोड़ा सा पूरा नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं बच्चों, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं, कौन कौन आ गया? हाय प्रशांत, हाय राजनंदिनी। ओके, सो ये कहते हैं। फिर हमारी बात आई थी वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण की अगर आपको याद हो तो मैंने एक परिभाषा लिखवाई थी। मैंने आपको वर्ण बताया था, ये जो वर्ण है ये एक प्रकार के संकेतक हैं बच्चों। ये क्या है? हमारे संकेतक होते हैं। इट्स अ इंडिकेटर, जो अस्पष्ट होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? अस्पष्ट, हमारे मतलब अस्पष्टता लेकर आते हैं बोलने में। ये आप याद रखिएगा, अस्पष्टता लेकर आते हैं। फिर मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी कि अस्पष्ट होते हैं, एक प्रकार के चिन्ह होते हैं वर्ण, एक प्रकार के संकेतक होते हैं, जो कि अच के लग जाने पर, जो कि अच, अच मतलब बच्चों मैंने कल बताया था आपको,
अच का मतलब होता है बच्चों स्वर। जो अच लग जाने से बेसिकली हमारे शब्दों का निर्माण करने लग जाते हैं, पूर्ण अक्षर का रूप ले लेते हैं। आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, वेरी गुड दीपेन। सो हमने लिखा वर्ण वह मूल ध्वनि है को कहते हैं, साधारण परिभाषा जो आप लोग जानते हो, जिसके खंड नाश हो सके। अभी बच्चों ये छोटा आ है तो आ का खंड नहीं किया जा सकता। ये ई है जो मात्रा है उसका खंड नहीं किया जा सकता। कभी भी हम उसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत कहलाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, ये जो का है इसका खंड नहीं किया जा सकता, इसके नीचे हमने हल लगा दिया, खा के नीचे हम नहीं लगा सकते इत्यादि। ये हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण कहलाते हैं। हलंत क्यों लगा होता है? कहाँ सर ये हलंत क्यों लगे हैं का और हा के नीचे? बेटा ये उनको आधा करते हैं, ये पूर्ण नहीं है इसलिए इनको लगाया जाता है सुमन। ये पूर्ण नहीं है, अगर मैं इसमें अच जोड़ दूंगा ये पूर्ण नहीं है, ये आधे हैं। ये बेसिकली इंडिकेट करता है इसके आधे होने का, इसलिए हम लगाते हैं। अगर ये पूर्ण हो जाएंगे तो बच्चों ये व्यंजन कहलाएगा, तो ये वर्ण कहां रह जाएगा? वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है, वह छोटी सी ध्वनि है जिसके नीचे और कोई भी ध्वनि नहीं हो सकती या उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, अगर साधारण भाषा में कहूं। ठीक है बच्चा? तो ये जो है ये आधा है, इससे छोटी। अगर मैं इसमें अच जोड़ दूं, मतलब इसमें मैंने अच जोड़ दिया, अच मतलब स्वर जोड़ दिया आ, तो ये क्या हुआ? ये का हो गया, यानी पूर्ण बन गया। ये देखो ये आ है, ये आ का डंडा है, तो ये पूर्ण बन गया। तो ये हमारा है, तो इसे कहते हैं हम मूल ध्वनि। समझ में आया सुमन बेटा? तो हम आराम से समझते चलो और थोड़ा सा फास्ट करते चले। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका अब कोई उससे छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसका अन्य खंड नहीं बनाया जा सकता। समझ में आ रहा है? और इसमें अच जोड़ने के बाद ही इसे पूर्ण रूप या अक्षर का रूप दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों? ओके, मुझे अच्छा लग रहा है, करीब 10 स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं। इट्स वेरी गुड अगर आप आते हैं। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये स्लाइड खुलने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आपके एग्जाम में, चाहे सिविल सर्विस का एग्जाम देते हो, एसआई का एग्जाम देते हो, अन्य एग्जाम देते हो, उसमें कभी कभी क्वेश्चन आया है, एक वाक्य दे देंगे, वाक्य। अब आप कहोगे मेरी बात समझना, मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक पढ़ा रहा हूं, मैं आगे नहीं पढ़ा रहा। अभी हमने जाना वर्ण क्या होता है, मूल ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, मैंने आपको यह बताया। तो हमारे में क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे सवेरा हुआ। बच्चों समझना, ये एक वाक्य है। अब आप कहोगे सर वाक्य क्या होता है? मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या पूछोगे? मैं आपसे पूछता हूं, बेटा वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य क्या होता है? वाक्य, ये लिखा है, 2 शब्द लिखे हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य उसे कहते हैं जो कि एक ऐसा वाक्य, मतलब एक ऐसा वाक्य उसे हम कहते हैं, एक ऐसा वक्तव्य होता है जो हमारी मन की इच्छाओं को शांत कर देता है, हमारे मन में भावों को उठने से मना कर देता है, शांत कर देता है। मेरी बात समझना, आसानी से मत लेना हिंदी को, वरना सिलेक्शन रुक जाएगा। जो मैं समझा रहा हूं तुम्हें, वाक्य के 17 भेद होते हैं, 28 उपभेद होते हैं और 18 कलियां होती हैं। यह हिंदी व्याकरण है। मैं वाक्य नहीं पढ़ा रहा, मैं वर्ण पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे वर्ण समझाने के लिए एक वाक्य लिखना पड़ा है। और जब मैंने यहां पे कुछ लिखा है तो मैं निरर्थक शब्द नहीं लिखूंगा, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो मैंने बताया ये एक वाक्य है। वाक्य बेसिकली
17 भाग होते हैं, इनके 28 उपवाक्य होते हैं और 18 कलियां होती हैं। अब आपने कलियां अगर सुनी हुई अचूर्ण कलियां, अगर आपने सुनी अचूर्ण कलियां, आपने सुनी दीर्घकंतित कलियां, हिंदी व्याकरण तो अथाह है, अथाह। खैर अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, लेकिन एक दिन जरूर जाऊंगा। आज नहीं जाऊंगा लेकिन एक दिन जाऊंगा। तो मैंने क्या बोला, अभी मैं इसे मिटाता हूं, समझो। वर्ण समझाने के लिए बच्चों, वर्ण समझाने के लिए मुझे एक वाक्य लिखना पड़ेगा। मैंने वाक्य लिखा बच्चों, सवेरा हुआ। ठीक है बच्चों, ये एक मेरा वाक्य है। अभी कहोगे याले मैंने चिन्ह क्यों लगाए? हमारे 38 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, जिन्हें अर्ध चिन्ह कहते हैं, विराम कहते हैं, पूर्ण कहते हैं, कालिक्त कहते हैं, क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम सब पढ़ेंगे। व्याकरण मतलब व्याकरण, टाइम पास नहीं। तो सवेरा हुआ, मैंने बताया वाक्य क्या होता है, जो अपनी इच्छा को पूर्ण कर दे, जो हमारी इच्छा होती है बच्चों उसे पूर्ण कर दे, यानी हमारी आकांक्षा को तृप्त कर दे, उसे कहते हैं वाक्य। अगर एक शब्द बताऊं, जैसे बर्फ गिरी, मैं आपसे बोलूं बर्फ गिरी, तो आप कहोगे, आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, बर्फ गिरी, कहां गिरी? दिल्ली में गिरी, मेरे हाथ से गिरी, आसमान से गिरी, फ्रीज से गिरी, कहां गिरी? तो ये क्या है, जो हमारे मन में आकांक्षाएं जागृत कर दे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपवाक्य। जो हमारे मन में आकांक्षाएं जगा दे उसे कहते हैं उपवाक्य। और वाक्य किसे कहते हैं? जो हमारी आकांक्षाओं को तृप्त कर दे, शांत कर दे। यानी मैं पूरा बोल दूं, हाथ से, बच्चे के हाथ से बर्फ गिर गई, तो आपको समझ में आ गया, अच्छा बच्चे के हाथ से बर्फ गिर गई, ये वाक्य है, क्योंकि मेरी इच्छा शांत हो गई, मुझे जानने की इच्छा नहीं बची। ओके, बच्चे के हाथ से गिर गई। और मैंने बोला बर्फ गिरी, यार कहां गिर गई, क्या हो गई? ये वाक्य है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना लिखो, ये लाइव क्लास है, टाइप करो, समझ में आ रही है, हाँ या ना। मूल ध्वनि को समझाने के लिए मुझे वाक्य का प्रयोग करना पड़ा है, तो वाक्य के बारे में थोड़ा बताया। वाक्य क्या होता है? वाक्य मतलब आकांक्षा को तृप्त करने वाला वक्तव्य, आकांक्षा को जगाने वाला वक्तव्य उपवाक्य होता है। उपवाक्य होते हैं बच्चों 16, ज्यादा नहीं होते, 16 भेद होते हैं उपवाक्य के, 8 कलियां होती हैं। अगर उपवाक्य के हम मतलब उपवाक्य के सब कैटेगरी में जाते हैं तो 22 होते हैं, हम 11 पढ़ते हैं, हम तो 11 पढ़ाते हैं अपनी एकेडमी में 11, तो हमारा उपवाक्य भी अच्छे से खत्म हो जाता है। खैर, तो मैं इसे मिटा रहा हूं। अब आपके में क्वेश्चन क्या आया, वर्ण से मुझे बताना जरूरी है, मेरा ये दायित्व है। तो मैंने लिखा सवेरा हुआ। तो बच्चों सवेरा हुआ में कितनी मूल ध्वनियां छुपी हुई हैं? फटाफट बताओ, चलो आपसे प्रश्न है मेरा, सवेरा हुआ में कितनी मूल ध्वनियां यानी वर्ण छुपे हुए हैं? उदाहरण है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, फटाफट टाइप करो, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 3, 2, 1। कितनी मूल ध्वनियां छुपी हुई हैं? ये रहा आपके सामने, यानी कितने वर्ण छुपे हुए हैं ये बताइए, जिनका विखंडन नहीं किया जा सके। कितने वर्ण छुपे हुए हैं? चलो मैं बताता हूं, देखिए, ध्यान से देखिए। पहले हमें एक एक शब्द को अलग अलग करना होगा, पहले हमें हर एक शब्द को अलग अलग करना होगा, तभी हम निकालेंगे। 8, बाबा रे बाबा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। चलो हम एक एक शब्द को अलग अलग करते हैं। सा, यहां देखिए, ध्यान दीजिए, सा में बच्चों ये है आ छुपा हुआ, हाँ या ना? इसे अलग करो, सा आधा लगा दो, धन आ, ये बना है सा धन आ। ध्यान रखना, एक ने आंसर लिखा है 8, सा धन आ। अब मैं करता हूं बे का, बे, तो बे पे एक ही मात्रा है बच्चों, तो इसे अलग करेंगे तो क्या होगा, बा
धन ए, तो क्या हो जाएगा बे, इसमें भी दो छुपे हैं। अब आया रा, अब रा है, रा में ये आ का डंडा होता है छोटा सा ऊपर शिरोरेखा के नीचे, इसे हम शिरोरेखा कहते हैं, शिरोरेखा। इसके भी 5 नियम होते हैं, अंकी बिंदी के, अनुस्वार के, इनके भी शिरोरेखा के 5 नियम होते हैं। खैर, तो बच्चों ये रा है, जो शिरोरेखा के नीचे मैंने रा बनाया ये है, तो रा धन आ। अब यहां पर आप इसे नहीं तोड़ोगे कि हम इसे भी तोड़ दें, आ को और आ बना दें, दादा बना दें, ऐसा नहीं करते। तो अगर मैं एक शब्द देखता हूं, ये देखता हूं, ये 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, सवेरा हुआ, पूरे वाक्य हैं। अच्छा, एक बच्चे ने और लिखा है, सुमन ने भी 8 लिखा है, तो हमारे कितने निकल के आए, 6 निकल के आए। मेरी बात ध्यान से देखें, अब आपको निकलना आ जाएगा। देखो उदाहरण के लिए बच्चों, देखो मैंने आपके सामने, मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, बना रहा हूं। देखिए सवेरा हुआ, ठीक है बच्चों, इसे तोड़ा हमने, ब्रेक किया। इस वाक्य में कितने शब्द हैं, 2। एक शब्द नंबर 1, शब्द नंबर 2 हुआ, 2 शब्द हैं, सवेरा और हुआ। अब सवेरा शब्द का साधा रूप 3 ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। ध्वनियां कितनी है, 1 2 3, सा बे रा। ओके, अब इन 3 ध्वनियों में से प्रत्येक ध्वनि के खंड हो सकते हैं, हो सकते हैं। सा से आ को अलग किया, बा से ए को अलग किया, रा से आ को अलग किया, यानी इन ध्वनि के खंड हो सकते हैं। यानी ये ध्वनियां मेरी वर्ण नहीं है, इन ध्वनि के भी खंड हो सकते हैं मेरे बच्चों। तो अब हम खंड करते हैं। देखो सा धन आ, 2 खंड हो गए इसके, सा के आ अलग गया, सा अलग गया। फिर इसके अलावा इनमें कोई खंड नहीं होगा। अब सा नहीं टूटेगा बच्चों, सा और आ ही बना रहेगा, इसको आप नहीं तोड़ सकते, मैंने आपको बताया था। ध्वनि, यही मूल ध्वनियां कहलाती हैं, ये मूल ध्वनि हो गई। जिसका खंड अब आगे ना हो सके उन्हें मूल ध्वनि कहते हैं, अर्थात वर्ण कहते हैं, अर्थात अस्पष्ट संकेत कहते हैं, अर्थात चिन्ह कहते हैं। ओके, ये मूल ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। अब देखो, अब मैं सभी को तोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हुए सभी को तोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे, अब ये देखिए, सा आ 2 शब्द, 2 मूल ध्वनियां, बा ए। बच्चे क्या करते हैं, ये बहुत गलतियां करते हैं एग्जाम में, बा है ए, तो बच्चे कहते हैं ये ए अलग है, ये आ का डंडा अलग है, तो ये हो गए 1 2 3 ना। समझो समझो, नहीं करना, जो मात्रा है उसी को अलग करेंगे, आ को अलग से नहीं निकाला जाता। तो 3 ना होके क्या होती है, 2 ध्वनि होती है, बा ए। समझ में आया। अब हमारा आया सवेरा, अब ये रा आया, रा और आ ये आ गया। बच्चे क्या करते हैं, इनको भी निकाल देते हैं, बड़ा आ है, समझना, ये तो एक आ और एक आ, तो बड़ा आ। भैया तुम वो थोड़ी ना बना रहे हो, संधि थोड़ी ना कर रहे हो, दीर्घ संधि, आ ई ऊ ऊ। हम जब संधि पढ़ाएंगे तब आपको तुषार कपूर बनाएंगे गोलमाल पिक्चर का, आइए आओ, ऐसे ऐसे याद करेंगे। कैसे करेंगे, आ ई ऊ, आइए आओ गुण संधि, आइए आओ वृद्धि संधि, आए आई आओ आऊ वो संधि, हर संधि, या उआ बा आयादी संधि। 2 मिनट में हो जाएंगी संधियां, 2 मिनट लगते हैं संधि करने में। हमें स्टेप समझो, हम यहां संधि नहीं कर रहे, हम मूल ध्वनि निकाल रहे हैं, और मूल ध्वनि में स्वर जो होता है उससे तोड़ा नहीं जाता। आप याद रखना, जो मूल स्वर होते हैं या हस्त स्वर होते हैं और कुछ दीर्घ स्वर, उन्हें तोड़ा नहीं जाता आगे चल के। तो बच्चों एक रा है, देखो सा का क्या हुआ, मैंने आपके सामने बनाया, सा का क्या करा हमने, ये 2 बना दिए, ये हमारे 2 हो गए, ठीक है। सा बे का क्या बनाया, बे और ए, तो बे के भी मैंने 2 बना दिए। अब आया रा, रा आ अलग हो गया, तो ये कितनी मूल ध्वनियां हो गई बच्चों,
रा का भी कितना हुआ 2, तो कितनी ध्वनियां हो गई, ये ध्वनि हो गई 6। ये बताओ इतना समझ में आया, यस और नो? आप लोगों ने 8 लिखी थी, वो भी गलत है, 8 नहीं है। अब देखो हुआ, अब आप गलत नहीं करोगे, हुआ, अब हुआ क्या करोगे, हुआ में ये ऊ को हटा दो, तो छोटा ऊ है तो यहां लगा दो छोटा ऊ, तो ये वैसे ही आधा हो गया, यहां लगा दो छोटा, ये अलग हो गया ऊ। और धन आ को तोड़ना नहीं है, मैंने पहले मना कर दिया, ये हो गया आ, तो हु 1 2 आ गया। हमारी कितनी हुई, 3 मूल ध्वनियां हो गई। तो पहले कितनी थी हमारी 6 और दूसरे में हो गई 3, यानी जो मेरा बच्चों वाक्य था सवेरा हुआ, सवेरा हुआ, इसके अंदर मेरी 6 + 3 यानी 9 मूल ध्वनियां समाई हुई हैं। कितनी मूल ध्वनियां समाई हुई हैं, 9 मूल ध्वनियां समाई हुई हैं। समझ में आया? आपको उदाहरण देके समझाया मैंने, क्या आपको समझ में आया बच्चों? यस और नो? प्लीज टाइप किया करो, है ना? चलिए, तो अब आपको मूल ध्वनियां निकालना आ गया। अब आपके सामने जब भी बेसिकली मूल ध्वनियां आएंगी तो आप लोग क्या है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? यस और नो में तो जवाब दिया करो मेरे बच्चों। चलो अब आगे देखो, आगे हम देखते हैं। मैंने बोला जो हमारी हिंदी है, जो हमारी हिंदी है बच्चों, उसमें हम वर्ण किसे कहते हैं? हम वर्ण उसे कहते हैं बच्चों जिसका खंड नहीं किया जा सकता, जिसका खंड नहीं किया जा सकता। हम वर्ण किसे कहते हैं? उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता। और हर भाषा का वर्ण होता है बच्चों, क्योंकि वर्ण क्या है, जिससे ध्वनि बनती है, जिससे ध्वनि की शुरुआत होती है। तो हर भाषा की कोई ना कोई मूल ध्वनि तो होगी होगी, शुरुआत तो हम किसी ना किसी भाषा में करेंगे ही करेंगे। हर भाषा की मूल ध्वनि होगी ही होगी। ठीक है बच्चों? तो लेकिन हमारा हिंदी में वर्ण जो है वो सच्चा है। वर्ण एक ऐसा है जिसका खंड नहीं किया जा सकता। लेकिन अन्य जो भाषाएं हैं, जैसे कल भी मैंने बताई थी, फारसी ले लो, अरबी ले लो, यूरोपियन ले लो, कोई भी ले लो, इसमें जब हम बात करते हैं तो इनके भी वर्ण होते हैं। वर्ण तो होगा, वर्ण का मतलब क्या है, सबसे पहले ध्वनि। जब वो लोग आपस में बात करते हैं, फारसी अरबियन, तो कुछ तो बोलते हैं, तो जो उनके सबसे पहले शब्द निकलता है, मुंह से कुछ भी निकलता है, उसे हम कहते हैं मूल ध्वनि। तो उनका जो मूल ध्वनि होगी, कोई ना कोई मूल ध्वनि तो होगी होगी, लेकिन जिसे वो वर्ण कहते हैं, वास्तविकता से उनके भी खंड किए जा सकते हैं। तो उनकी भाषा का कोई भी हाथ पैर नहीं होता। यानी हमारी हिंदी भाषा अन्य भाषाओं से श्रेष्ठ मानी जाती है इसी कारण, क्योंकि जो व्याकरण है हमारी दृष्टि का, वो एकदम त्रुटि रहित है। त्रुटि नहीं है, त्रुटि सहित नहीं है, त्रुटि रहित है। और अन्य भाषाओं के व्याकरण में, उनकी लिपि में बहुत सारी जो त्रुटियां हैं वो समाई रहती है। ये आप याद रखना बच्चों, जो मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कल बताया भी था आपको, अंग्रेजी ले लो, वो ले लो, अलिफ ए डेल्टा, मैंने आपको शब्द बताए थे, अलिफ ले डेल्टा, अलिफ ले एक डेल्टा के बारे में मैंने आपको शब्द भी बताए थे कल के दिन कि मतलब उसमें किस प्रकार उन्हें तोड़ा जा सकता है। चलो अब हम लाइव उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। देखो, अगर हम देखें हिंदी में तो फारसी, अंग्रेजी, यूनानी, और ऐसे, ये तो 2 उदाहरण हैं, ऐसे कई बहुत सारे उदाहरण और भी हैं बच्चों। भाषाओं में वर्गों के नाम का उच्चारण एक से नहीं होते। ये वर्ग लिख दिया था, ये वर्ण है, ठीक है। वर्णों के नाम उच्चारण एक से नहीं होते। इन भाषाओं में जिन अलिफ
ए, डेल्टा आदि, ये इनके वर्ण हैं। जैसे हमारे वर्ण है ना, का, ए, इस प्रकार इनके डेल्टा आदि को जो वर्ण कहते हैं, उनके खंड क्या होते हैं बच्चों? संभव होते हैं। उनके वर्ण किए उन्हें तोड़ा जा सकता है। ये यथार्थ में वर्ण नहीं है किंतु शब्द हैं। तो जिन्हें वो मूल ध्वनि कह रहे हैं, वास्तविकता में वो मूल ध्वनि नहीं है, वो शब्द है, वो वर्ण नहीं है। उनके खंड, देखो सीधी बात है यार, जिसका खंड हो सके वो मूल ध्वनि कैसे कहा जा सकता है? वो तो शब्द कहा जाएगा, हाँ या ना? तो जिसके वर्ण नहीं होते शब्द कहते हैं। यद्यपि व्यंजन के उच्चारण के लिए भी उसके साथ स्वर लगाने की आवश्यकता पड़ती है, उससे भी केवल छोटे स्वर अर्थात प्रकार मिलाना चाहिए, जो कि हिंदी में होता है। तो बच्चों, ये जो हमारा सेगमेंट था कि मूल ध्वनि क्या होती है, अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं इस चीज को। अब मैं कल का जो बताया था इसे नोट कर लेना। देखिए बच्चों, मैंने आपसे अलग से हाईलाइट किया है, संस्कृत व्याकरण में बहुत सारे हैं। आप लोगों ने अभी आप शुरुआत कर रहे हो, आप अभी एबीसीडी सीख रहे हो हिंदी व्याकरण की, ठीक है ना? लूसेंट या कोई भी बाहर की किताबें पर्याप्त नहीं होती। हमेशा हिंदी व्याकरण को अगर 70 में 70 या सर्वश्रेष्ठ स्कोर करना है तो संस्कृत व्याकरण में स्वरों को क्या कहते हैं बच्चों? अच कहते हैं, और व्यंजनों को हम हल कहते हैं। आप याद रखना, अच और हल का निर्माण ही वर्ण विचार कहा जाता है। वर्ण विचार क्या है? वर्णमाला क्या है? वर्णमाला जो बनती है वो अच और हल के मिलने के बाद ही बनती है बच्चों, अन्यथा नहीं बनती। तो बच्चों, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कल के दिन ये पीडीएफ अब आपकी पूरी हो गई है। इस पीडीएफ को अब मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। कल हम जानेंगे, आज मैंने मूल ध्वनियां समझाई, एक आपको उदाहरण, चलो एक दो वाक्य दे रहा हूं, मुझे कल तक बना के बताओगे। मैं गांव गया, इसमें कितनी मूल ध्वनि है ये कल आप मुझे बताओगे। मैं गांव गया। एक और है, मां ने खाना बनाया। ये दो वाक्य दिए हैं। मैं गांव गया, मैंने बताया था ना वाक्य क्या होता है, जो कि इच्छाओं को तृप्त कर दे। मैं गांव गया, मां ने खाना बनाया। ये आपको इसकी मूल ध्वनियां बतानी है, कल का आपका ये काम है। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे आज्ञा दो। हर दिन जो आपको मैं फ्री लेक्चर दे रहा हूं टेलीग्राम पर, आप 10 से 10:30 का टाइमिंग है हमारा, इससे ज्यादा देना मेरे लिए संभव नहीं है। हिंदी व्याकरण की हमारी 2 घंटे की भी क्लास अलग से चलती है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन भी, जो आपकी एसआई सिविल सर्विस में बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच।